क्विक रिकैप। सबसे पहले जो फर्स्ट वे है वो थे हमारे 4 केसेस। यूजिंग 4 केसेस जो वर्कशीट में सिनॉप्सिस में दिए हैं, यूजिंग 4 केसेस फैक्टराइजिंग द, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। Our first method of factorization was those 4 cases from the synopsis. Then second was using identities. Identities का use करके उसको comparison करना है। बाद में third part we are discussing is factorization of only the quadratic polynomials. So one method is middle term splitting method, which is also called as factorization method, which you must have learnt in your 9th standard polynomial chapter, जो third chapter है आपके बोर्ड के बुक में। अगर उसमें नहीं पढ़ रहे तो 10th स्टैंडर्ड में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, उसमें तो ये मेथड आपको पढ़ाया ही जाएगा। व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर इन दिस मेथड इज कि आपको क्या करना है, ऐसे क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर एक आधा पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट c, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और इनके ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी इतना आएगा और एडिशन b इतना आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x जो है इतना एडिशन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बताया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट 5 है, 3 5 जा 15। 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 15 आना चाहिए और एडिशन -8 आना चाहिए। x का कोएफिशिएंट -8 है यहाँ पे, तो हमने -5 -3 लिया, दोनों निगेटिव लिए ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव 15 आ जाए और एडिशन -8 आ जाए। ठीक है, लाइक दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई। अभी ये जो दो फैक्टर्स मिलते हैं इनका यूज करके हमें उस मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये जो x वाला टर्म है उसको हम मिडल टर्म बोलते हैं। So after that we take common from two terms and then simplify. We get like this product of two brackets. यही सेम कंसेप्ट हम दो वेरिएबल के केस में भी यूज कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है इट इज आल्सो एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, क्योंकि हर एक टर्म में आप देखेंगे कि x का डिग्री 2 है, x और y यहाँ भी डिग्री 1, थर्ड टर्म में भी वाई स्क्वायर है मतलब डिग्री 2 है। तीनों टर्म का डिग्री जब सेम रहता है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस पॉलिनोमियल, दैट इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड 12। होमोजेनियस का मतलब वो अभी खाली मैं बता रहा हूँ कि x का पावर हर एक टर्म का पावर सेम सेम है, 2 2 2 है। So is in this particular case also we can use the same way middle term splitting, 2 into -12 -24 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन +5 आएगा। तो +8 और -3, तो -3 +8 इसमें हमने इस xy के 5xy को स्प्लिट किया दो टर्म में। देन वी टुक द कॉमन, दो टर्म से कॉमन लेना है। ये कॉमन लेना आपको आना चाहिए, किसी को अगर नहीं आता है तो मुझे पूछा करो इन बिटवीन। ओके, सो अभी मैंने आपको होमवर्क दिया था ये पूरा वर्कशीट, आपको जो भी डाउट्स है वो पूछ लो। 25 तक कम से कम। सर आपने उस एक पेज पर लिख लिए थे ना डाउट? एक मिनट। हाँ हाँ यस, 27 32 24 ये तीन ही लिखे थे। नहीं 27 से लेके 32 तक ऐसा डॉट 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 है बीच में, और 24th वन, 24th हुआ था क्या रे? नहीं ये चल रहा था। ठीक है, 24th वन वी विल डिस्कस नाउ। देखो जिनको भी और अच्छे से प्रैक्टिस करना है ये चैप्टर,
I will suggest all of you to take RD Sharma book of standard 9. वो आपको चाहे तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा. एक ऐप का नाम लिखो, NCERT बुक, इस नाम का ऐप है. उसका सिंबल देखो ऐसा आता है. सर मेरे पास है सर. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेड में दिखाई दे रहा है NCERT बुक. आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा. तो NCERT बुक्स नाम का ऐप है. उस ऐप को डाउनलोड करके रखो और उसमें RD शर्मा के बुक, मैथ्स के जो NCERT के बुक्स है उसमें RD शर्मा के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड के सॉल्यूशंस आप रेफर कर सकते हैं. Along with the solutions, they have also given, I think, questions also. तो ये वाला बुक आप मोबाइल में यूज करो ताकि ज्यादा से ज्यादा CBSE लेवल का प्रैक्टिस हो जाए. वैसे हम ये इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स सिलेबस में. RD शर्मा भी हम पढ़ाएंगे. तो उसमें क्वेश्चन भी दिया है और सॉल्यूशंस भी दिए हैं. तो आप पहले क्वेश्चन देख के सॉल्व करो, and then if you get any doubts you can surely ask anytime. RD शर्मा बुक सॉल्व करना बहुत जरूरी है. जितना आप उसको सॉल्व करेंगे उतने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. अभी देखो ये एक सेपरेट टाइप करके बनाया हुआ है RD शर्मा के बुक में. दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 10. आइडेंटिटी नंबर 10 मतलब सबसे आखिरी वाला हमारा था a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to, in one bracket, sum of abc, a plus b plus c, and another bracket, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. अभी इसको आपको ऐसे कंसिडर करना है, फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब माइनस 3 times the product of first second third, like this. फिर हम लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड आएगा मल्टीप्लाइड बाय ये जो है ए के जगह फर्स्ट, बी के जगह सेकंड, सी के जगह थर्ड लिखना है. ओके, लाइक दैट यू कैन कंसीडर इट. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब माइनस 18abc. इसका फैक्टराइजेशन करते वक्त यहाँ पे माइनस साइन आए हैं. सो here we just have to compare what will be the values of ABC. हाँ, ये राजनंदिनी ने लिंक भी भेजा है चैट में. अभी मत क्लिक करो उसको, अभी टाइम पास मत करो. वो लिंक मैं चाहे तो ग्रुप पे बाद में भेज दूंगा. सो ओके, यहाँ पे बस इसके साथ कंपेयर करना है. कंपैरिजन करेंगे तो पहला तो a क्यूब है, तो बस ये a क्यूब लिख लिया मैंने, प्लस दूसरा b क्यूब है. यहाँ पे वो 8 माइनस 8b क्यूब है. इट इज नथिंग बट इन ब्रैकेट माइनस 2b ब्रैकेट क्यूब. थर्ड वन इज माइनस 27c क्यूब. इट कैन बी रिटन एज माइनस 3c ब्रैकेट क्यूब. और यहाँ आएगा माइनस 3 इंटू, यहाँ a के जगह मतलब फर्स्ट की जगह a आएगा, यहाँ माइनस 2b आएगा b के जगह, और c के जगह माइनस 3c आएगा, लाइक दैट. अभी इसका हमें आंसर लिखना है. तो हमारा आंसर रहता है प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स. पहले ब्रैकेट में तीनों का सम, तो यहाँ a है, माइनस 2b है, माइनस 3c है. इनका सम लिया तो a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c. आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं a माइनस 2b माइनस 3c. पहले ब्रैकेट में आ गया. दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. इसका मतलब है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस सेकंड इंटू थर्ड माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट, लाइक दैट यू कैन कंपेयर. यहाँ पे फर्स्ट मतलब a है, सेकंड मतलब माइनस 2b है, थर्ड मतलब माइनस 3c है. सो इनके स्क्वायर लेने हैं पहले. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आएगा a स्क्वायर
-2b का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस -3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर। अभी दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड, a इंटू -2b, इट विल बी -2ab। और यहाँ पे माइनस साइन रहता है पहले से ही, ये -ab मतलब क्या है, माइनस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। तो यहाँ देखो आप, पहले फर्स्ट a है, सेकंड -2b है, और ये माइनस साइन, ये +2ab आ जाएगा। माइनस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, माइनस ऑफ फर्स्ट इज a and second is -2b, so it will become negative into negative, positive 2ab, like that। बाद में यहाँ आएगा माइनस ऑफ सेकंड इंटू थर्ड, so it will be माइनस ऑफ -2b इंटू -3c, माइनस 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 3 बार आया है, तो एक ऐसा आएगा 2 3 जा 6 bc। और बाद में फर्स्ट इंटू थर्ड माइनस, तो माइनस a इंटू -3c, पॉजिटिव 3ac, AC बोलो या CA बोलो, ये आएगा सेकंड ब्रैकेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझा क्या? यस सर। मैथ्स में आपको आसान मैथ्स तभी जाता है जब आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ फर्स्ट की जगह a, सेकंड की जगह -2b, थर्ड की जगह -3c। इफ यू कैन कंपेयर लाइक दिस, you will really score very nice in maths। तो अभी क्रॉस चेक करके देख लो। a -2b -3c, a -2b -3c फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में है, पहला ब्रैकेट। अभी दूसरा ब्रैकेट चेक करना है। ये तो स्क्वायर वाले तो तीनों पॉजिटिव ही रहते हैं, तो स्क्वायर वाले तीनों पॉजिटिव रहने चाहिए, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज फुल्ली करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने कंपैरिजन किया आइडेंटिटी नंबर 10 के साथ। ऑल राइट, नेक्स्ट, जिनको भी लिखना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट 27 से लेके 32 तक सब डाउट्स ही पूछे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं ले लूंगा। अभी देखो 27th क्वेश्चन जो है, इसको लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना बेटा। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में या तो पावर पॉइंट या वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके रखो, वर्ड ओपन करके रखो। प्रिंट स्क्रीन नाम का एक PRTSC ऐसे एक बटन आता है, उसके ऊपर क्लिक करो, वो पूरा स्क्रीनशॉट ले लेता है। बाद में वर्ड में जाओ और वहां पे Ctrl+V पेस्ट करो, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करो। समझा? ओके। माइक आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है हाँ। युवराज, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज कट हो रहा है आपका युवराज, आपका आवाज कट हो रहा है। एक काम करो, ओके डोंट वरी, मैं इसका फोटो ग्रुप पे डाल दूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एक्चुअली बहुत आसान है। इसको आप अभी ये जो क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करना है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, बट नॉट इमीडिएटली। अभी मेरे पास हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स है, टाइम्स एंड डिस्टेंस तक, प्रॉफिट लॉस से लेके परसेंटेज से आगे, ये चैप्टर मुझे पहले कंप्लीट करने दो। दैट आफ्टर दैट आई विल टेल यू हाउ टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल सेपरेटली, टॉपिक नंबर 4। अभी फिलहाल
आप ऐसा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को कि आप देख के ही बोल सकते हैं कि यहाँ सारे पॉजिटिव टर्म्स है। तो इसका मतलब आपको इतना याद रखना है, जैसे हमने इसके पहले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया था तो हमें दो लीनियर फैक्टर्स मिले 3x - 5 x - 1। वैसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता है तो उसके 3 लीनियर फैक्टर्स हमें मिलेंगे। अभी आप क्या करना है कि इसमें कौन से तीनों का प्रोडक्ट कौन से 3 ब्रैकेट का प्रोडक्ट इतना मिलेगा, वही उनके फैक्टर्स रहेंगे। अभी देखो यहाँ सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब निगेटिव कोई भी नहीं चलेगा, ऑल शुड बी पॉजिटिव। सो x + 1 x + 3 x + 2 दिस इज द आंसर। आप चाहे तो अभी इन तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन लेके देखो और ये प्रोडक्ट इतना आता है क्या चेक करो। क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल है इसलिए मैं ये डायरेक्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। Exactly how to factorize cubic polynomials we will discuss it later. Next, अभी इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये बहुत अच्छे से आर डी शर्मा में पूरा एक सेपरेट टाइप करके ही बताया है। a⁴ + 1 / a⁴, then find the value of a³ - 1 / a³ and so on। यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटीज पढ़ाते वक्त ऐसे एक एप्लीकेशन बेसिस पे ऐसे आइडेंटिटीज पढ़ाए थे। पहला आइडेंटिटी हमारा था a + b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसको मैं लिखते वक्त ऐसे लिखूंगा a² + b² इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट स्क्वायर - 2ab। ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसा आपको बताया था कि दो नंबर के स्क्वायर का एडिशन अगर मुझे चाहिए तो वो दोनों नंबर का मुझे जरूरत नहीं है, बस उन दोनों नंबर का मुझे सम पता रहना चाहिए और उनका प्रोडक्ट पता रहना चाहिए। बस यहाँ पे मैं वो सम डाल दूंगा और यहाँ पे मैं उन दोनों का प्रोडक्ट डाल दूंगा। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 4th पावर दिया है। पहले मैं 29 को सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे x + 1/x = 4 ये दिया है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x + 1/x = 4। इन दोनों नंबर का सम हमें दिया है। पहला नंबर है x, दूसरा है 1/x। दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो आता है 1। अभी मुझे अगर दोनों के स्क्वायर का एडिशन चाहिए x² + 1/x², तो ये फॉर्मूला है कि उनके सम का स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट। सम है 4 -2 इंटू प्रोडक्ट है 1, सो 16 - 2 दैट इज 14। ये आएगा उसका आंसर। मतलब मुझे x² + 1/x² का आंसर ऐसे मिल गया। If you feel that this is too much, I'm not able to grasp it, sir, तो फिर another way to explain this is x + 1/x का वैल्यू 4 है, take square on both side, so you will get x² + 1/x² + 2 into x into 1/x = 16। x 1/x कैंसिल होगा और यहाँ x² + 1/x² को लेफ्ट में ही रखो और 16 - 2 14। दिस इज अनदर वे टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या फिर टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। वैसे ही x² + 1/x² का वैल्यू मुझे अभी 14 मिला। अभी मुझे पावर 4 बनाना है, सो अगेन टेक स्क्वायर। इफ आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड देन आई विल गेट पावर 4। सो यहाँ x² + 1/x² ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ आएगा a² मतलब x² का स्क्वायर सर प्लस b² मतलब 1/x² का स्क्वायर प्लस 2ab 2 into x² into 1/x² = 14²। कितना आता है 196। यहाँ x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस यहाँ x² कैंसल 2 आएगा 196 and I want only the sum of power 4। 196 - 2 that is 194। तो आप इतना याद रखो कि जो सम दिया हुआ था x + 1/x = 4, यहाँ पहले एक बार स्क्वायर ले लो
तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू मिल जाएगा। फिर से और एक बार स्क्वायर लेना है ताकि आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 2 स्टेप का मेथड है। पहला स्टेप टेक स्क्वायर फर्स्ट, यहाँ भी दूसरा स्टेप टेक स्क्वायर वंस अगेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। हाँ, किसी ने तो बीच में बोला था सर। हाँ, 196 - 2 194 नहीं ऑप्शन। सर, मैंने यस सर बोला। अच्छा अच्छा, 29th का ऑप्शन 4 आएगा करेक्ट, 194। ठीक है, ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया। अभी देखो इस पर्टिकुलर 28th क्वेश्चन में उल्टा दिया है, पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है और क्यूब का सब्ट्रैक्शन पूछा गया। सो when we want to solve such questions, just a minute. यहाँ पे अभी उल्टा दिया है, पावर 4 is given and we have to find out the subtraction of cube. So a⁴ plus 1/a⁴ is equal to 119. तो अभी हम उल्टा सॉल्व करेंगे। a⁴ plus 1/a⁴ कब आता है? जब हम a² plus 1/a² का ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे तभी। So it will be a⁴ plus 1/a⁴ plus 2 into a² into 1/a²। अभी आप देख सकते हैं कि a⁴ plus 1/a⁴ इसका पूरा वैल्यू हमें 119 दिया है। यहाँ ये +2 और यहाँ आएगा a²। आई एम सॉरी, वो नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है यहाँ पे। ओके, am I audible, visible? Yes, sir, yes. तो ये पावर 4 कैसे आया? a² plus 1/a² का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ब्रैकेट स्क्वायर मैंने लिख लिया पहले। अभी ये 119 वैल्यू इसका सब्स्टिट्यूट कर दिया, a⁴ plus 1/a⁴ का, वो आ जाएगा 121। अभी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, so a² plus 1/a² will be equal to 11. Of course we can say plus minus 11, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बीच में प्लस साइन है और यहाँ पे a² है और 1/a² है। ये चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, a² पॉजिटिव रहेगा और 1/a² भी पॉजिटिव रहेगा। उन दोनों का सम तो हमेशा पॉजिटिव रहना ही चाहिए, इसलिए मैंने खाली पॉजिटिव 11 आंसर लिखा। ये याद रखना है, when you take square root you get both the answers, but because here is square, दोनों स्क्वायर का सम है, इसीलिए पॉजिटिव 11 is the answer। अभी ये कैसे आता है? this to get this one we will have to take a plus 1/a bracket square. It is a² plus 1/a² plus 2 into a into 1/a. a plus 1/a bracket square is equal to a² plus 1/a² का वैल्यू हमें 11 मिला है ऊपर, plus 2, that is 11 plus 2 13, a plus 1/a ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है जब मैं प्लस लेके ब्रैकेट स्क्वायर ले रहा हूँ। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि मुझे तो पूछा गया a³ minus 1/a³। तो a² plus 1/a² लाने के लिए बीच में प्लस साइन लेने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे निगेटिव चाहिए। वो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा इतना पार्ट जो किया उसको मैं बॉक्स करके रखता हूँ। अभी इसी स्टेप को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। I can also write it like this, a minus 1/a bracket square
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए। अभी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू 11 माइनस 2 ए कैंसल, 11 माइनस 2 9 आया, a minus 1 upon a bracket square is equal to 9. Take square root, a minus 1 upon a will be equal to 3. Of course now we can take plus minus 3 क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों आ सकते हैं यहाँ, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अभी हम राइट ट्रैक पे आ गए, कम से कम हमें a माइनस 1 अपॉन a का वैल्यू मिल गया। नाउ वी वांट a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा दोनों साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, टेक क्यूब। सो a माइनस 1 बाई a ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस माइनस 3 है, तो अगर आप 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आएगा, माइनस 3 का क्यूब लेंगे तो माइनस 27 आएगा। पहले हम प्लस 3 लेके देखते हैं, प्लस 3 का क्यूब। अभी यहाँ a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला जो सेकंड फॉर्मेट है वो यूज करना है। वो कौन सा फॉर्मेट था? फाइव नंबर का आइडेंटिटी इसमें नहीं है, ठीक है, वो मैं साइड में बता देता हूँ। ये आइडेंटिटी a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये वाला आइडेंटिटी हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे, याद रखने हैं आपको। So here I am writing a cube minus 1 upon a cube minus 3ab means a into 1 upon a in bracket a minus 1 by a is equal to 27. हम चाहे तो प्लस माइनस 27 दोनों लिख लेते हैं। अभी मुझे इसका वैल्यू पूछा गया, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब का, तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया। माइनस 3ab, b के जगह यहाँ 1 अपॉन a आ रहा है, हाँ, इस फॉर्मूला में a 1 अपॉन a कैंसल, 3 इंटू ए माइनस 1 बाई ए का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, प्लस माइनस 3 है। सो लेट अस टेक प्लस ओनली, पहले प्लस को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3 ले लिया इज इक्वल टू 27। सो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू, ए 3 3 जा 9, राइट में शिफ्ट किया तो 27 प्लस 9 36। सो वन आंसर कुड बी 36, जो कि ऑलरेडी दिया है ऑप्शन में। सो ऑप्शन 3 इज श्योरली करेक्ट। और अभी ये सिंगल करेक्ट टाइप है तो यही आंसर हम फाइनल करेंगे। और अगर हमने यहाँ -3 लेके देखा तो यहाँ -27 आता, और -27 और यहाँ पे -3, वो +9, -27 -9 -36 आंसर आ सकता था। तो -36 ऑप्शन में नहीं है, सो देयरफॉर ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, निगेटिव वाला वैल्यू आप लेके मत देखो, पहले पॉजिटिव लेके देखने का। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर यहाँ ये -3 वैल्यू भी आप ले सकते थे। हमने खाली 3 लेके देखा और ऑप्शन चेक किए। तो देखो इतना झंझट क्यों करना पड़ा, क्योंकि पावर 4 में दिया था, तो पहले हमने पावर 2 में उसको कन्वर्ट किया, बाद में पावर 1 में कन्वर्ट किया, a माइनस 1 बाई ए, और बाद में हमें क्यूब लेना पड़ा क्योंकि हमें क्यूबिक फॉर्मेट में सब्ट्रैक्शन पूछा गया। ठीक है, तो ये था पहला स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, एंड टेक क्यूब थर्ड स्टेप। नाउ इसके अगर समझो आपने आर डी शर्मा में से 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप ये बहुत फास्ट करेंगे कैलकुलेशन। आपको ऐसे आदत पड़ जाएगी कि अरे ये स्क्वायर लेने के बाद तो सीधा सीधा मुझे 2 ही ऐड करना पड़ता है, 119 प्लस 2 121, उसका स्क्वायर रूट 11, बाद में 11 में से 2 माइनस करूंगा मैं, डायरेक्ट 9 पे पहुंच जाएंगे। ऐसे 30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो फास्ट कैलकुलेशन होता है। समझ में आया कि फिर से बताओ? समझा कि नहीं? यस सर। हाँ सर
हाँ बोलो। प्लीज क्लास के बाद वो लिंक ग्रुप पे सेंड कर देना। यस यस श्योरली। ओके 28th कंप्लीटेड, 29th भी ले लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आपका अगला क्लास है क्या रे 8 o'clock कोई? यस सर। है क्या? ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेते हैं। आज मुझे इतना ही कंसेप्ट बताना था, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। ऑल राइट। याद रखो कि जब भी आपको वंस क्विक रिकैप, जब भी आपको ऐसे 2 नंबर का सम दिया है तो उसका जब हमें यहाँ पे मैं 3-4 क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझे पूछा जा सकता है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पावर 4 वाला। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते वक्त लेना है टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्यूब को सॉल्व करते वक्त टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। इसका कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, समझो 5। टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। पावर 4 निकालने के लिए पहले स्क्वायर ले लो और उस स्क्वायर का फिर से और एक बार स्क्वायर ले लो, ऐसे करना है। ये ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स निकालो, क्यूब का सब्ट्रैक्शन पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों साइड क्यूब लेने के बाद बीच में माइनस आएगा, तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पावर 4 का फिर से एडिशन पूछा जा सकता है, तो ऐसे। और फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर निकाला है उसका फिर से एक बार स्क्वायर ले लो, लाइक दैट, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। अभी इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पावर 4 वाला दिया है और क्यूब वाला पूछा, अभी जो हमने सॉल्व किया, पावर 4 दिया है स्क्वायर पूछा, ऐसे उल्टे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा में है। इज इट क्लियर? तो स्क्वेयरिंग, Yes. क्यूबिंग या फिर स्क्वायर का स्क्वायर लेना है या फिर उल्टा स्क्वायर रूट लेते जाना है, ये जो मैंने सॉल्व करके बताया पिछला क्वेश्चन 28। बस इतना अगर आपको समझ में आया तो सारे आर डी शर्मा के इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच, वी विल स्टॉप हियर। प्लीज शेयर द लिंक एंड टेल हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा अरे प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करो और वो जो आता है स्क्रीनशॉट उसको वर्ड फाइल में पेस्ट करो। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच, वी विल कंटिन्यू टुमारो।